शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों की पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराधायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 34वां वीडियो है। इस छठे वर्ग की 16वें गाथा का वर्णन चल रहा था। सन्निहिम च न कुवेजा लेव माया ये संजये, पक्की पंतम समादाय निरवेको परिवये। गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से 14वें 15वें गाथा के माध्यम से गुरु को माध्यम बना के हमारे माता पिता को समझाया है। यदि इस दो गाथा का अगर हमारे माता पिता अगर चिंतन करेंगे और उसके अनुरूप अगर उन्होंने व्यवहार किया तो निश्चित ही हमारे घर में का तनाव कम होगा। तनाव कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान नहीं देते। वे अपना कर्तव्य समझ के दूसरे का काम भी स्वयं करने का सोचते हैं और शरीर साथ नहीं देता तब वह क्रोधित बन जाते हैं और क्रोधित बनने की वजह से उनकी कषाय जागृत हो जाती है और कषाय जागृत हो गई कि उसका परिणाम घर के हर सदस्य पर पड़ता है। लेकिन जब ये दो गाथा का वर्णन हमारे माता पिता अगर सुनेंगे, उनको किसी ने अगर सुनाया कि प्रभु ने इस शास्त्र के अंदर ये कहा है, तब उस बात को वो मानेंगे कि नहीं। फिर उनके आचरण को किसी ने ऐसा चलो ऐसी कहने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही वैसा चलेंगे। और उसके लिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर पक्षी की उपमा दी है। पक्षी की उपमा कैसा, वो निरपेक्ष, यानी पक्षी कैसा कल की अपेक्षा रखता है क्या? कल की तो छोड़ो, वो अभी जहाँ भोजन करता है, जिस फ्रूट पर वो बैठा है, उसका स्वाद चखता है, उसको अच्छा लगता है, वो पेट भर भोजन करता है। लेकिन वही पक्षी वही फल पर वापिस शाम में आके बैठता है क्या? वो शाम में आके नहीं बैठेगा, भले ही वो कितना ही अच्छा भी होगा, वो भोजन करके उस जगह को भूल जाता है, वो छोड़ देता है, वो अपने मन से निकाल देता है। लेकिन हमारे माता पिता वो बात भूलते नहीं है, वो अपने मस्तिष्क में वैसे ही जमा के रखते हैं। दोपहर के अंदर जो भोजन किया यदि अच्छा हुआ तो वापिस शाम में वो खाने की इच्छा रखेंगे। अगर यदि वो व्यवस्थित नहीं हुआ, सही तरीके से बना नहीं है, तो वापिस वो भोजन अगर शाम में नको करके कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम पीछे की बात को ध्यान में रखते हैं। तो किसने ध्यान में नहीं रखना? हमारे माता पिता ने ध्यान में नहीं रखना। जैसे पक्षी अभी का भोजन किया है तो उसकी याद शाम में नहीं करता, वैसे ही माता पिता ने जब भोजन का समय होता है उस समय वो भोजन करें। इसीलिए हमारे गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है, भोजन के अंदर नमक कम होगा तो भी बोलो मत, ज़्यादा हुआ तो भी बोलो मत, रसोई कैसी बनी है इसका उल्लेख करो मत, रसोई की तारीफ स्तुति करो मत। वो समझाते हैं,
लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारा चिंतन ही नहीं है। और यदि गुरु ने वो चिंतन करने के लिए बैठे तो कभी गुरु के पास समय नहीं रहता, और बहुत बार तो हमारे पास समय नहीं रहता। हम तो 10 बार एक व्याख्यान के अंदर 10 बार घड़ी की तरफ देखते हैं, तो गुरु जी हमें क्या क्या समझाएंगे। इसीलिए वो जल्दी जल्दी समझाने में कोई बात छूट भी जाती है, लेकिन हमें कोई विषय अगर अच्छा लगा तो हम गुरु भगवान से कहते हैं क्या, ये इसको वापस रिपीट करो, या वापस समझाओ, या वापस इसमें का और कुछ है क्या, इसकी मालूमात दो, ऐसा बोलते हैं क्या? क्योंकि हमारी रुचि जगी ही नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि हमारे माता पिता की रुचि जगना चाहिए। तो पक्षी का उदाहरण इन्होंने दिया, इसका और दूसरा एक कारण है। पक्षी क्या करता है? पक्षी के लिए पंख और साधक के लिए पात्र। अब यहाँ पर साधक शब्द आया और पात्र शब्द आया। साधक यानी माता पिता हो गए, और पात्र माता पिता के पास होता है कि गुरु के पास होता है? पात्र गुरु के पास होता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा है, नए गुरु के लिए कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे पक्षी के लिए पंख अनिवार्य, यानी वो पंख को छोड़ के चलता ही नहीं, उसके पंख उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, वैसे ही गुरु भगवान अपने पात्र साथ में रखे। और आगे क्या कहा है कि जैसे पक्षी अपने पंखों को साथ लिए उड़ता है, उसके पीछे कोई चिंता नहीं रहती, अपेक्षा नहीं रहती। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये समझाया है कि पक्षी जब अपने पंख लेके उड़ता है, पीछे कुछ छूटता है क्या? पीछे कुछ छूटता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने इस लाइन में दोनों को समझाया है। दो कौन? एक तो माता पिता और दूसरे नए नए गुरु भगवान, दोनों को समझाया है कि गुरु भगवंत भी अपने पात्र कभी भी साथ में रखे, और साथ में जो पूजनीय है, यहाँ पर आदि उपकरण बोले तो दूसरे उपकरण क्या है? दूसरे उपकरण यानी होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों को होगा साथ में ही होना चाहिए। और साथ में गुरु भगवंतों ने ये कहा है साधक। साधक शब्द ये आया, ये दर्शाता है साधक यानी कौन? माता पिता। तो इसीलिए इस लाइन के अंदर उन्होंने गुरु भगवंतों को भी और साधक को भी समझाया है कि जैसे पक्षी दोपहर का भोजन भी शाम के समय ध्यान में नहीं रखता है, और वो जब वहाँ से निकल जाता है, वो जगह छोड़ता है, उस समय वो याद नहीं करता। फिर उन्होंने माता पिता से ये कहा है क्या, तुमने घर के बाहर निकल गए तो घर को भूल जाओ। ये यहाँ पर गुरु के लिए है कि गुरु भगवान जब भी अपना पात्रा होगा साथ लेके जब निकल जाते हैं, तब उन्होंने ये नहीं सोचना कि मेरी कोई चीज़ भूल गई इसलिए मुझे वापस जाना है। गुरु का व्यवहार आगे ही चलना पड़ता है। ये भूल गया इसलिए पीछे नहीं आना, क्योंकि उनके पास भूलने जैसी चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो परिग्रह से मुक्त है। उनके महाव्रत है, हमारे महाव्रत नहीं है, अनुव्रत है। हमसे भूल हो सकती है, लेकिन गुरु भगवंतों से ये भूल संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके होगा पात्रा साथ में रहते हैं।
जब साथ में रहते हैं तो फिर चिंता का कि इसीलिए हमारे गुरु भगवान जब आहार लेते हैं तो उस समय शाम के समय उनके पात्र कैसे रहते हैं? उल्टे रखे हुए रहते। भोजन का पात्र, पानी का पात्र उल्टा इसीलिए रखा जाता है कि जैसे पक्षी रात में भोजन नहीं करता है, पानी ग्रहण नहीं करता है, वैसे ही गुरु भगवंतों को भी रात में कोई भी चीज नहीं रखना। यदि पात्र सीधा रहा तो भले ही उसमें कोई भोजन की चीज नहीं होंगी, लेकिन जीव जंतु उसमें गिरने की संभावना रहती है। और एकाधे बार हमारे देखने में प्रमाद आ गया, भूल गए, तो वो हिंसा हो सकती है। इसीलिए गुरु भगवान अपने पात्र उल्टे रखते हैं ताकि वो हिंसा से बचे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 16वें गाथा के अंदर दोनों को समझाते समझाते आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारा समय को देखते हुए हम यहाँ रुकते हैं। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन कुछ गलत हुआ होगा, विपरीत हुआ होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।